और उदय शेट्टी पेपर अच्छा गया? पर अच्छा गया, एक साइकिलिस्ट वाला वो नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मैंने। साइक्लिस्ट वाला सिंपल ही तो था, म्यू टेन थीटा इंटू जी आर। सर जी आर की जगह नहीं टेन आया। जी आर, टेन जी आर। बाद में मैंने नोट्स में देखा तो फिर था तो ठीक। स्मॉल एग्जांपल है वो तो, एनसीईआरटी का। हाँ। चलो स्टार्ट करें अपने। यस सर। कहाँ तक इसमें कुछ तो बता दिया था ना मैंने, एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में। इसमें एपीडी तक आ गए थे शायद अपन, है ना? नहीं, नहीं नहीं सर। नहीं। तो फिक्शन है ना, मैं वही सोचूं। हाँ, इसमें तो पढ़ लिया था ना अपन ने बहुत कुछ तो। हाँ सर। ये फ्री बॉडी डायग्राम तो पढ़ लिए थे बेटा अपन ने। तो ये गड़बड़ कर रहा है अब। यार जनता बहुत कम आई है। हाँ सर। सर मैंने फिजिक्स का टेस्ट नहीं दिया है आज का। वेरी गुड, बहुत सर वो अच्छा मैंने किया। क्वेश्चन देखे सर, पर कुछ ऐसे नहीं आता था। बहुत अच्छा फिजिक्स किया। इजी था। बहुत अच्छा किया तूने। इजी तो था। वही। अरे पर मैं कहाँ था सर ने वही। कल पर सर ने कल बताया तो थे, और डिराइव वो सब कर लेना, मोमेंटम वाले और वो सब बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले। हाँ, सारे वही तो दिए जो बताए थे। हाँ सर। हाँ। सर मुझे वो सेकंड वाला एमसीक्यू में मुझे डाउट लगा, वो था ना, टेन थीटा वाला कुछ था ना। चार ऑप्शन। नहीं, लेस एंटी देन टाइप का इक्वल था। टू, ग्रेटर देन हाँ इक्वल सर। टू, टेन थीटा और छोटा ग्रेटर। होगा लेस देन। फिर कहाँ बस पे ये दो मैं मेरे को कॉपी नहीं है। पेस्ट कर देता हूँ। क्या हो गया है इसमें? क्या हुआ सर? अरे ये थोड़ा सा लेट कर रहा है, ये परेशान करेगा वो वाली फाइल। लेट कर रही बार बार। हम रास्ते पे है। नहीं हो रहा है यार, ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, लेट कर रहा है बच्चे। चलो चलेगा सर। चलेगा। क्या हो रहा है ये? हाँ, यहाँ तक तो अपन ने देख लिया था ना, फ्री बॉडी डायग्राम तक। ये वाला भी मैंने बता दिया था, यहाँ से आई थिंक यहाँ से बताना था ब्लॉक वाले से। अच्छा, इस ब्लॉक वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम काम वही करना है कि पूरे सिस्टम को एक मानना है, फिर उसका एक एक्सेलरेशन दिक्कत निकालना है। ब्लॉक का। पूरे सिस्टम को आपको कंबाइंड कंसिडर करना है, उस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
है ना। एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम कमांड का। सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा इसका हमारे पास 10 हो जाएगा, 10। 10 है ना। 2 तो मीटर। इसका 2 मतलब जितने भी ब्लॉक है ना वो सब 2 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि फोर्स राइट में लग रहा था ना। ये इंटरनल हाँ फोर्स है T1 T2। टेंशन फोर्स इंटरनल होते हैं, ये कभी भी ये सिस्टम में नहीं आते हैं, है ना। ये इंटरनल फोर्स होते हैं, सिस्टम में नहीं आते हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक पे लगते हैं, बस सिस्टम में नहीं आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन है, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंड अब अपने को T1 T2 कैलकुलेट करना था, तो T2 निकालने के लिए सबसे लास्ट वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उस पे एक ही फोर्स लग रहा है T2, हाँ सर। ठीक है, और चल रहा है वो 2 मीटर पर हाँ। सेकंड स्क्वायर से। तो एफ नेट जी। इक्वल टू हो जाता है, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। हाँ एम इसका 3 है, एक्सेलरेशन 2 है, और T2 की वैल्यू निकालनी थी, तो T2 तो मिल गया, है ना? उसके बाद 5 kg का बना लो। 5 kg पे लग रहा है 20, लेफ्ट में लग रहा है, सॉरी राइट में लग रहा है, और लेफ्ट में लग रहा है T1, और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 20 right में। माइनस T1। 20 माइनस T1, राइट वाले को ज्यादा मानो, जिधर फोर्स लगता है उधर उस वाले को ही ज्यादा मान लिया करो। तो अपन ने ये ज्यादा मान लिया 20 माइनस T1 इक्वल टू एम इंटू ए। ये आपका एम जिधर फोर्स लगेगा कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन। सॉरी जिधर एक्सेलरेशन होगा ना, जिधर एक्सेलरेशन होगा उस वाले को ज्यादा मान लेना है, हाँ है ना। सर। समझ गई बात ये। हाँ सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास T1 इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा। दोनों निकाल लिया अपन ने। वैसे अगर वे इस पे इंक्लाइन प्लेन पर रखे हो तो भी आपको काम तो वही करना है, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, दोनों का मिला के जी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। दोनों का एक्सेलरेशन मिला के कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा आ जाएगा। इसको वैसे निकाल भी सकते हैं क्या, जी साइन थीटा निकाला जा सकता है ना। टोटल मास कितना है देखो इसका 3 kg, 3 kg। और नीचे फोर्स कितने लग रहे हैं इस पे, नीचे की डायरेक्शन में देखो, इस mg डायरेक्शन में sin नेट फोर्स थीटा। कितना लग रहा है, इसका mg sin थीटा और इसका 2mg sin थीटा, मतलब 3mg sin थीटा लग रहा है इधर। पूरे हाँ। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। ऐसा ही होता है ना, 3mg sin थीटा लग रहा है। अब 3mg sin थीटा एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 3mg, सॉरी 3mg नहीं 3m, 3m से 3m कट जाएगा तो क्या बचेगा, g sin थीटा बचेगा बस, है ना। एक्सेलरेशन कितना बचेगा सर सिर्फ 3m से क्यों करेंगे, वो नहीं पता, थ्री सिर्फ एम d से नहीं करना होगा। अच्छा अच्छा, मैंने m नहीं लिखा ना ऊपर, तो वो समझ गया बात को, मैंने ऊपर m ले लिया है। वो तो 3g sin थीटा होगा ना ऊपर भी, हाँ तो सर। ये हाँ भी हाँ 3g ठीक है sin ठीक थीटा है। होगा, और ये भी, है ना। तो हाँ 3 से ओके 3 कट जाएगा, बस मैंने m ले लिया था, ठीक है। हाँ सर। समझ आई बात ये। हाँ सर। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है बिटवीन टू ब्लॉक्स, 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल निकालना है। तो आप या तो 1 kg का डायग्राम बना लो या 2 kg का डायग्राम बना लो, दोनों में से एक का डायग्राम बना लो, आपको नॉर्मल मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 kg का डायग्राम बनाया है, 1 kg पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, m की वैल्यू 1 ले लेंगे, है ना, ठीक है। हाँ इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g sin थीटा, और 2 वाला इसको नीचे पुश कर रहा है, 2 वाला क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, नीचे पुश। है ना। भाई नॉर्मल लग रहा है ना दोनों के बीच में, तो हमेशा पुश ही करता है, नॉर्मल ऐसे पुश करने वाली डायरेक्शन में लगता है, तो 2 वाला इसको पुश करता है। तो ये n और mg sin थीटा तो सेम डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, m इंटू ए के आप बराबर कुछ होना लिख रहे हो अभी? चाहिए। नहीं, ओके। n और mg sin थीटा दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, f नेट के बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स। तो f नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, n प्लस mg sin थीटा, n प्लस mg sin थीटा इक्वल टू f नेट। f नेट में क्या होता है, m इंटू a होता है, a का आपके पास, ये एक्सेलरेशन है आपके पास। तो देखो mg sin थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a पुट करते ही क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, और इधर भी राइट हैंड साइड भी mg sin थीटा था, n इक्वल्स टू ये 0। दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ये दोनों,
तो इनकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। 0। नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। सर ये जो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन आया वो हर मतलब ऐसी सिचुएशन जब थीटा एंगल पे होगा उसमें वैलिड होगा। हाँ, ये हमेशा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए बस। ओके, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस मानिए ना, तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए अभी इसमें, तब वैलिड है। समझ रही बात ये? यस सर। हाँ एक बार करके देख लो हाथ से, सब लोग रफ में करके देख लो फटाफट फटाफट, ताकि सबको आइडिया लग जाए कि हमने कुछ पढ़ा है और किया है। इतने में बातें कर लेता हूँ किससे, नमन से। नमन, नमन नहीं आया क्या आज? आया ना? आया आया, नमन आया, अमन नहीं आया। अमन का पता नहीं सर। अमन को बताना। साला चुल तो उसी की हो रही थी, क्लास ले लो, क्लास ले लो, आता खुद है नहीं, क्लास ले लो। सर क्या कर सकते हैं। अब फिर बाद में रोने बैठ जाएगा, रोने से मुंह बना लेता है वो, सर में और अब वो डिस्कनेक्ट आपको हो जाता है। आपको कैसे पता बोलेगा सर? तो आप सर हाँ? आपको कैसे पता, कैमरा तो ऑन होता नहीं है। अरे पता है, उसकी आवाज से पता लग जाता है, 10th क्लास में भी ऐसे ही करता था वो, रोने जैसा मुंह हो जाता है उसका थोड़ी देर में। सर अब वो आपको बैकअप का बोलेगा तो उसको क्या जवाब दोगे आप? पढ़ने तो रखी है। जो मुझे दिया था। नहीं, कुछ अलग देंगे उसको तो। करके देखो सब लोग। सर फिर पता है क्या, अरे सर मैं भूल गया था, अरे सर मेरे को याद नहीं रहा था, अरे सर मैं बिजी था बाहर में। तो अभी करना है उसको फोन। क्या नहीं, फोन क्यों करना है? तू नौकर है किसको? उसका? अमन अमन किसको फोन करना है? अमन। ना अभी कुछ होगा ना, रीजन वो नहीं आएगा, वरना वो का मिस करता है कभी बैकअप क्लास। वही तो लगवाता है हमारी बैकअप क्लास सबकी। ये करके दिखाई। हाँ सर कर रहे हैं। हाँ सर। सर एक मिनट। और ये कर लो तो फिर सेकंड वाला ट्राई करना, सेकंड वाला भी सेम है, टेंशन फोर्स निकालना है उसमें। पोपट, अरे ओ पोपट, लेस खा रहा होगा। क्या खा रहा होगा पोपट? लेस लेस। लेज लेज। वाह। अभी ये कौन सा टाइम है लेस खाने का? अरे नहीं, एक बार स्कूल की क्लास में गई तो उसकी वीडियो चालू थी तो वो लेज खा रहा था। मैं क्या बोलते थे भूख लग रही है उसमें, सर, क्या बोलो। क्या हो बेटा, मुंह खा लिया जो खा रहा था वो? हाँ सर, खाली है। क्या खा रहा है? फिजिक्स। पोपट? मजे ले रहा है मेरे, सही में कुछ खा रहा है कि कुछ नहीं खा रहा है? नहीं सर नहीं। तो उसमें क्या है बेटा, लेस खा रहा था तो खा रहा था, उसमें क्या भूख तो लगती है ना इंसान को। हाँ, मैडम को बोल देता, कुछ बोला। बोल देना कि लेस खा रहा होगा। इनको बोलने दो ना, तो भी भूख लग जाएगी। बट तुम्हारी टीम कौन सी है बेटा? मुंबई इंडियन। तो उसका तो कुछ हार गई। क्या है? ओपनिंग, ओपनिंग भी जीतने से करेंगे और एंडिंग भी जीतने से करेंगे, ऐसा मेरे को सुनने में आया कहीं। और वो तो पहला मैच आ रहा है ना, लास्ट वाला जीत जाएंगे, उसने किया। वही सर, एक वही गलती है। सीएसके वाले हार दिया। सीएसके वाले क्या बोल रहे थे कि हमने स्टार्टिंग भी जीतने से करी है और लास्ट मैच भी हम ही जीतेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट हम ही जीतेंगे, बाकी बीच के तुम देख लेना। बाकी सब हारेंगे। वो तो पिछले साल भी यही बोल रहे थे। क्या 5 आईपीएल जीत गई ना एमआई? नहीं। चार। सर सर अभी बाकी 5 से। चार। मतलब ये 5वां भी जीत गई और और क्या सर है? ये एमआई वाले बोल रहे हैं कि हम ऐसा बोलते हैं, एमआई वाले 2013 से बोल रहे हैं कि इस बार जीतेंगे, लेकिन हर बार फर्स्ट मैच हार जाते हैं। 2013 से लेकर आज तक एक भी बार नहीं जीते।
अरे बस MI first match फर्स्ट मैच का वैल्यू क्या है? ट्रॉफी तो लास्ट मैच से ही मिली ना। और क्या है? और फिर दोनों बोलते हैं साथ कि साथ हम लोगों के लिए मिलती है। फर्स्ट मैच हारना शगुन है। सर मैच के पहले पैसे बोलेंगे लास्ट मैच में ही लगाता है। चलो ठीक है, अभी अपने को लड़ाई नहीं करनी है। तुम भी इधर ही हो, MI मतलब सब इधर ही है, पता लग वो जाएगा। सर ऐसा होता है, फर्स्ट मैच में अंबानी उठा नहीं होता ना, फाइनल्स तक अंबानी उठ जाता है, उनका बेस्ट प्लेयर आ जाता है। अच्छे से आ जाता सर है। लेकिन सीएसके का गेम प्ले दिख गया था लास्ट ईयर, बहुत गंदा खेल रही थी। कम से कम साफ खेल रहे थे, और हम जब चीटिंग करते तब पकड़े भी जाते हैं। ये अंबानी तो पकड़ा भी नहीं जा जानबूझ के भाई सकता। कुछ नहीं कर रहा था। ये टेंशन फोर्स ऐसे टी ऐसे मिलेंगे, है ना? बॉडी से अवे डायरेक्शन में लगते हैं, स्ट्रिंग के अलोंग लगते हैं। हाँ सर। ये तो डायरेक्शन तो पता लग जाती है टेंशन की, या अभी भी कोई है इसे इसको नहीं पता लगता है टेंशन फोर्स की डायरेक्शन? शर्मा तो मैं मत हूँ बोल ना। दो। तो मैं हूँ ना। क्या तेरे को पता नहीं लगती अभी? नहीं पता लगती है ऐसे। हाँ, किसी कोई है सर जिसको पता नहीं लगता है तो बोल दो, थोड़ी सी मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी, पर फिर उसके बाद बता जरूर दो। अभी देखो तो पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन तो वही जी साइन थीटा ही मिल रहा है ना? हाँ। किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तुम बताओ किसका बनाओ, मैं दोबारा कर दूंगा। बताओ किसका बनाने का है? 1 का बनाओ 2 का 1 का टू का बोलते हैं ना? नहीं वो तो सर आप यही दिखा दोगे कॉपी पेस्ट। ये 1 नीचे लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है जी साइन थीटा, तो इस पे एक ही फोर्स लगा बेसिकली, है ना? हाँ सर। T, तो T इक्वल टू क्या लिख दोगे इसमें? T इक्वल टू, है ना, नेट फोर्स F इक्वल टू ma लिखते हैं ना, तो मास कितना है इसका? 1 इंटू जी साइन थीटा। तो आंसर क्या हो गया इसका? जी साइन थीटा। जी साइन थीटा या कुछ और? सर 1 हाँ। इंटू जी साइन थीटा में तो फिर और क्या आएगा सर? अरे फोर्स लगेगा ना जी साइन। इसका फोर्स भी तो भूल गए तुम, इसका भी तो mg साइन थीटा, मतलब m कितना है? 1 इंटू जी साइन थीटा। नीचे एक फोर्स और भी तो है टी के साथ। अच्छा हाँ। तो तो टी ये तो 0 कट जाएगा ना, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब आप चाहे नीचे वाले का बनाओ ऊपर वाले का बनाओ, टी तो 0 ही है, बराबर है? हाँ सर। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे बीच में एक मास है 1 kg का, T1 T2, तो वो स्ट्रिंग दे रखी है 37 डिग्री, एंगल दे रखा है 37 डिग्री। फाइंड द T1 एंड T2। नेट फोर्स इस पेंडुलम पे या बॉब पे नेट फोर्स कितने का है? 0 है। नेट फोर्स कितना है इस पे? 0। तो आपको बताना है कि T1 T2 की वैल्यू क्या है। इसमें क्या करेंगे? फोर्स को रिजोल्व कर लेंगे, है ना? या फिर लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। या तो फोर्स रिजोल्व कर लो या फिर लामीज थ्योरम लगा लो। चलो किया? किसको रिजोल्व कर रहे हो या लामीज थ्योरम तो लगा सर रहे हो? कर रहे हम रिजॉल्व करके करते हैं। आप लामिस सर वो लैमिस थ्योरम क्या है? वही सर। तुम रिजोल्व करके करो तो फिर मैं लामीज थ्योरम से मैं बता दूंगा। आप लेमिस से बताओ। ये एंगल कितना हो जाएगा ऊपर वाला, ये वाला 37 डिग्री, ये 37 है, तो ये भी 37। तो ये T1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, T1 cos 37 और इधर T1 sin 37। ठीक है ना? अब इसमें बैलेंस कर लो, देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है। T1 cos 37 mg को बैलेंस करेगा, नीचे लगेगा mg, नीचे mg लगेगा इसमें। तो mg को कौन बैलेंस कर देगा? T1 cos 37, और T2 को कौन बैलेंस कर देगा? T1 sin 37। T1 sin 37 T1 T2 की वैल्यू मिल जाएगी फटाफट से।
मैं तो मैं सुबह से ही सो रहा हूँ यार, कितना सो गया मैं। क्यों सर? सुबह सुबह से नींद निकाल रहा हूँ मैं आज, बस। खाना खाने के लिए उठा था, फिर वापस हो गया। आज साइकिल चलाने गए थे तो थक गए। कब गए थे? सर कहाँ तक गए हो? रणजीत सागर को। जल्दी, छोटा ही है, अगली सर बार। कितने बजे गए थे सर? सर कितने बजे गए थे? हम गए थे 6:15 बजे, निकले थे यार सुबह। तो सर ऐसे 6:15 बजे उठ सकते हो, हमारे एक्स्ट्रा क्लास के लिए 7 बजे नहीं उठ सकते थे? वो तो आज संडे था ना, इस वजह से। बाकी दिन थोड़ी ना उठता हूँ मैं हाँ, सुबह। T1 25/2 और T2 15/2। और फिर वो सोनू सर ने बोला कि चलना है सर, फिर चलना ही है। सर तो ठीक है सर, तुम सोनू सर से बुलवा देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है सर, आप ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोनू सर से बोल देना। सर हाँ, कितना आ रहा है? T1 25/2 और T2 थोड़ा जल्दी 15/2। जल्दी किया करोगे, बहुत टाइम लगा देते हो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम लगा रहे हो। कितना आया? T1 आया है 25/2, T2 आया है 15/2। हाँ आया। अब वो लामिस थ्योरम देख लो, लामिस थ्योरम क्या बोलती है। उस जहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो और 3 फोर्स लग रहे हो, तो लामिस थ्योरम लगाना सही रहता है ना। उस पे क्या लगा देंगे अपन, जैसे उसका डायग्राम देखो, यहाँ पे वापस बनाते हैं। ये लग रहा था T1, ये लग रहा था mg। mg कितना हो जाएगा? सिर्फ g बचेगा ना, हाँ और ये हो जाएगा T2। अब सबके एंगल निकाल लो, ये एंगल 90 डिग्री, और ये कितना बचेगा? 143 है ना। और ये कितना हो जाएगा? 90 + 37 127। सही है? नहीं, गलत है। सर वो 127 होगा। ये वाला 127 होगा और ये 143 होगा। अब इसमें लामिस थ्योरम क्या बोलती है हमसे कि T1 बाई इसके सामने का एंगल, T1 के सामने का 90 एंगल, T1 बाई sin 90 इक्वल टू T2 बाई उसके सामने का एंगल, sin 143। 143 को 90 + 53 हाँ और इक्वल टू G डिवाइडेड बाई उसके सामने का Sin एंगल। 90 + 37। अब इनको आपस में इक्वल कर लो। Equal। इन दोनों को इक्वल कर लो पहले एक बार, और एक बार इन दोनों को इक्वल कर लो, तो T1 सर T2 मिल जाएगा, लामिस थ्योरम है ना। जोरदार है सर ये तो। पहली बार थोड़ी ना बता रहे हैं साले, तुम जोरदार क्या, पहले भी तो बताइए। तो पहले ध्यान उतना नहीं दिया था शायद। पहले तो ध्यान देते ही नहीं, ये बाद में भी कभी फिर लग जाएगी कहीं पे, 11th 12th में भी लग जाती है, कहीं पे भी लग जाती है। चलिए सर इसमें एक और निकालें। बार, सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो ना लामिस थ्योरम जो। अरे उदय एक्सप्लेन करो। हाँ भाई देख, ये पहले सर ने जो डायग्राम बनाया वो समझ आ गया। यस। फिर देख, जैसे T1 लग रहा है तो T1 के जो दोनों साइड एडजेसेंट जो एंगल है वो नहीं कंसीडर करने, उसके ऑपोजिट 90 जा रहा है, देख ऐसे वो कंसीडर करना T1। और फिर साइन यूज करना है तीनों में, तो sin 90। sin 90 हाँ। हाँ फिर इक्वल्स टू T2, तो T2 के एडजेसेंट 127 और 90 तो वो नहीं कंसीडर करना है, 143 कंसीडर करना है। तो वो साइन अपॉन साइन 143, उसको लिख दिया 90 + 53 और इक्वल्स टू फिर G, उसके एडजेसेंट 143 और 90 है, वो नहीं कंसीडर करना, 127 गिनना है, तो वो जाएगा 90 sin + 90। 37। चल फिर दो को इक्वेट करके कर दे। हाँ करके देखना, आंसर आएगा तो वही है, आना तो वही चाहिए।
अरे आज इन्होंने बोर्ड वाले बच्चों ने टेस्ट दिया था नहीं दिया था? हाँ सर दिया था। दिया था ना? हाँ सर दिया था। मेरे को डाउट था कि तुम्हारे उसमें कॉलम में नहीं लिखा हो तो शायद तुमने नहीं दिया हो टेस्ट सर। अक्षर अक्षर बोलेगा नहीं हो अक्षर। यस सर। डिस्टर्बेंस होगा सर। टेस्ट दिया था तेरे अक्षर? हाँ सर दिया था। चलो बढ़िया। अगली बार कौन सा रखें सिलेबस तुम्हारा? हाँ 3 और 4 रख ले। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन। हाँ सर बोर्ड की रखना। बोर्ड की तो अगली बार फिर टेस्ट है ना संडे को, तो बोर्ड की फिर मोशन इन ए स्ट्रेट हाँ लाइन। सर। तुम्हारे अगली बार शायद इनका तो पहले ही है कि क्या चक्कर है, देखा था टाइम टेबल। टाइम टेबल आ गया क्या? नहीं है? नो सर नहीं आया। आ गया नहीं है। सर हमारी टेस्ट होने वाली वो हमें बताया अभी, मतलब मैसेज आया था। कौन सी टेस्ट होने वाली है तुम्हारी? हमारी जेवियर्स में यूनिट हाँ टेस्ट सर। होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे 3 आएंगे फिजिक्स में चैप्टर्स। इलेवेंथ वालों के ट्यूसडे को टेस्ट है बोर्ड में तो, और तुम्हारा हाई लेवल वालों का टेस्ट है संडे को 9 से 12 में, जैसे अभी हुआ है इस बार डेढ़ घंटे का पर। बोर्ड में कौन सा चैप्टर आने वाएंगे, मतलब अभी जो करवा रहे हो वो की सेम ही रखते हैं यार, क्यों बार बार अलग अलग? हाँ मतलब कौन सा आप बताओ। तुम दोनों टेस्ट दोगे कि नहीं दोगे फिर? बोर्ड वाले बच्चे ट्यूसडे को मैं तो दे दूंगा, बाकी का भी। क्यों? क्या रख सकते हैं बोर्ड में तो तुम अलग है। जेवियर्स में कौन से आ रहे हैं? 3 4 5। 3 4 5 आ रहे हैं ना? हाँ तो ऐसा करते हैं 3 रख लेते हैं तुम्हारे ट्यूसडे को। की एक तो बहुत है, एक ही तो दिन है। ठीक है सर। 3 और 4 रख लेते हैं संडे को, तो दोनों टेस्ट दे लेना। तो ओके सर। निकाला के नॉर्मल निकाले इसके n1 n2, मतलब n दोनों बराबर ही है तो ये निकाले नहीं निकाले? गूगल सॉल्व हो गए क्या? हाँ सर सॉल्व हो गए गूगल? हाँ सर शुगर कर लिए? मतलब ये वाला नहीं, ऊपर वाले हो गए थे, ये वाला अरे कर ये रहा हूँ। करो जल्दी से करो ये वाला। सर हो गया। बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है बैकअप में बैठने का। अगर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, डिस्कशन नहीं तो कर कर रहे रहे हैं। तो रुको सर। हो, सिंपल बात फिर मैं बता रहा हूँ। ऐसे आओगे बैठोगे तो ऐसे तो कुछ समझ आता है, इससे रहा नहीं। सर वो दो एंगल्स कैसे 37 निकले? एंगल कैसे निकले?
हाँ देख सर। यहाँ पे एंगल के लिए क्या करने का था अपने को, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाने की थी, बाकी एंगल हो जाएगा अपना। उस सर्कल के मीटर की सर्कल के अंदर देख, अच्छा ये हाँ वाली सर, ये 5 मीटर और वो 6 मीटर। ये 5 मीटर और ये कोड जो है वो 6 मीटर है। 6 मीटर। तो बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे देख। हाँ ये 3, ये 3 और ये 5, 5 ठीक है, और ये 4 हो जाएगा फिर। तो 3 4 हाँ 5 का कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। 4 तो अब एंगल निकाल ले कौन सा, ये वाला एंगल निकाला है तो ये 37 हो जाएगा, तो ये भी 37, इधर वाले से भी 37, दोनों 37 हाँ होते सर। हैं। फिर दोनों नॉर्मल बराबर है यहाँ तो अपन ने क्या किया, दोनों का वर्टिकल दोनों का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है। और दोनों का वर्टिकल किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो mg 2n cos 37 बैलेंस करेगा mg को, उससे आपको n की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। इसके बाद है अपने पास ये वाला क्वेश्चन जिसमें अपने को एक बॉल को या रिंग को फंसा रखा है बीच में और आपसे n1 n2 पूछे गए थे, है ना। ऊपर वाले से कितना लगेगा, नीचे वाले से कितना लगेगा, नॉर्मल हमसे पूछे गए। इसमें सिंपल तरीका क्या है ना कि पहले नीचे वाले का डायग्राम बना लो, फिर ऊपर वाले का डायग्राम अलग अलग अलग। तो ये पहले 30 डिग्री वाले की वजह से बनाया, तो जो नॉर्मल लगेगा वो ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और सेंटर से पास होता है, ठीक है। स्फीयर में नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, तो ये परपेंडिकुलर से पास होगा, मतलब ये डायमीटर ही होगा इसका एक। तो ये n1 हो गया। अब इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली थी ताकि एंगल पता लग जाए मेरे को। ये हॉरिजॉन्टल, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना मिलेगा यहाँ से, ये वाला वो 30 होगा पीछे ये वाला वाला उसको 30 डिग्री होगा, ये वाला बड़ा वाला जो एंगल बनाया है ना, ये 30 डिग्री होगा पूरा। ये ऐसे अगर तुम देखो तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री होगा, और ये टोटल 90 डिग्री है क्योंकि ये 90 बनाएगा यहाँ तो पे, 60 तो 60 बचेगा ऊपर, ठीक है। ये एंगल 60 बचेगा यहाँ पे। अब इसका बना लो 45 डिग्री वाले का, 45 वाले का बनाओगे तो इसमें भी वही नॉर्मल तो सेंटर से पास होएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लोगे, तो इसमें 45 में तो 45 ही आ जाएगा वापस, ठीक है। कितने डिग्री आ जाएगा ये, 45 डिग्री आ जाएगा ये। उसके बाद दोनों को कंबाइंड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। दोनों को क्या कर लिया, कंबाइंड बना लिया, तो ये n1 हो गया जो 60 डिग्री पे, और ये n2 हो गया जो 45 डिग्री पे। अब इनको क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया, n1 को इधर रिजोल्व कर दिया, इधर रिजोल्व कर दिया, सॉरी n1 को इधर कर दिया, n1 को इधर कर दिया, और n2 को भी ऐसे कर दिया और बराबर कर दिए, ऐसे बराबर कर। और एक mg और एक्स्ट्रा लग रहा है नीचे, m इंटू जी 20, ये mg 4 से, तो बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बराबर करो तो आंसर आ जाएगा। रुको एक मिनट, ये सॉल्व करते हैं। करो। उदय माइक बंद कर लेना। सर हाँ n2 की वैल्यू 40 नहीं, n1 की वैल्यू 40 अपॉन √3 - 1 आएगी।
हाँ वही आ रही है मेरी। n1 की वैल्यू आ रही है इसमें 40/√3 - 1। हाँ सही है। हाँ सर आ गई। इंटू भी इंटू निकाल के √2 से डिवाइड। बोर्ड वालों के चैप्टर्स भी डाल देता हूँ और जेई वालों के 3-4 तुम्हारी तैयारी हो जाएगी ताकि स्कूल के। हाँ सर। हो गया सर। हो गया। बाकी लोग सर हो गया। हाँ सर। बाकी लोग क्या रिवीजन क्लास में भी आए? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे थे तुम लोग। कुछ तो बोला करो। इसके आगे करें अपन। हाँ सर। इसके आगे न्यूटन थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। देखो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ये, है ना, अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, ऐसा ही होता है। हाँ सर। है ना, समझ आई बात ये। ऐसे फोर्स जो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा फोर्स एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। कभी भी कोई भी फोर्स बिना रिएक्शन के जनरेट नहीं होता है। अगर कोई फोर्स है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रिएक्शन होना ही चाहिए या होगा ही होगा, ये कंफर्म होता है। ठीक है, तो हमारे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस टाइप के होते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, है ना। उसके बाद हमने लिखा था कि अगर आप किसी ब्लॉक को अगर आप कहाँ पे रख दो, किंचो हाँ सर सॉरी गलती से हो गया। किसको शक्ल दिखा रहा है तू बेटा? हाँ अरे नहीं सर गलती से हो गया, माइक कर वीडियो जरा बंद लगा कोई आया है। हमने सोचा कि किसी से डील हुई होगी तेरी। अरे नहीं सर नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो अगर mg ब्लॉक का आपने रखा हुआ है तो mg पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है सॉरी m रखा हुआ है तो उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है mg डाउनवर्ड और एक अपन क्या बात कर रहे थे, इसका mg और नॉर्मल का, है ना। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते क्योंकि सेम बॉडी पे लगने वाले फोर्स कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। नॉर्मल और एक्शन सेम ही बॉडी पे लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे? एक्शन रिएक्शन क्या होगा कि ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, और ग्राउंड पे लगने वाला नॉर्मल, ये दोनों एक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। इसी तरीके से ग्राउंड इस पे लगने वाला
ब्लॉक पे लगने वाला mg फोर्स, ब्लॉक पे लगने वाला mg फोर्स, और इस ब्लॉक को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो अर्थ और ब्लॉक के बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, है ना? तो दोनों पे फोर्स बराबर लगता है, तो इस पे भी कितना लगेगा? mg लगेगा। समझ आई बात? ये तो दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा, mg लगेगा। ये क्लियर है ना बात? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है और ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, बट ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये बात समझ आ गई? कौन एक्शन रिएक्शन? बात समझ आ गई ना? यस सर। यस सर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम में एक बार ध्यान रखें, दोनों जो ब्लॉक हैं वो अपने स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे पुली मासलेस होगी, स्ट्रिंग मासलेस होगी, फ्रिक्शनलेस, है ना? फ्रिक्शनलेस होगी, मासलेस होगी। मासलेस होती है तो टेंशन आप बराबर मान सकते हो सब जगह पे स्ट्रिंग में। किसी भी एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, सब जगह बराबर चलता है ना। टेंशन फोर्स सेम नहीं होता है जब तक मास नहीं दे रखा। मास दे देगा तो अलग बात है, वो तो अगर मास दे देगा तो अलग बात है वो। समझ रही बात ये? हाँ, ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब 1 kg 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये 1 kg का राइट में जाएगा। तो आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है और उसका टेंशन फोर्स बताना है। इसका क्या क्या बताना है? एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों बताना है। तो जैसे मान लो कि ये वाला ब्लॉक चली नीचे रहे तो नीचे टेंशन मान लो इसका, सॉरी नीचे एक्सेलरेशन मान लो इसका, हाँ सर। है ना? इसका एक्सेलरेशन मान लिया जाए नीचे की डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन मान लिया अपन ने नीचे, तो अगर ये नीचे चलेगा तो ये वाला इधर चलेगा राइट में, है ना? और टेंशन फोर्स कैसे लगता है? स्प्रिंग में लगता है बॉडी से अवे डायरेक्शन में, तो इस वाली के लिए क्या लगेगा? 2 kg के लिए ऐसे लगेगा ऊपर, और इस 1 kg वाले के लिए लगेगा राइट में ऐसे। अब इस पे mg लगेगा नीचे, तो इसका मास है 2, तो m इंटू जी हो जाएगा 20 नीचे। इसका एक्सेलरेशन है नीचे, तो इसका फोर्स की नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला जो फोर्स होता है वो बड़ा होता है, तो इसमें क्या लिखोगे? 20 माइनस और क्या है t इक्वल टू m इंटू ए। m कितना है इसका? 2 इंटू a कितना है? ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 उस पे बनाओ ऊपर यहाँ पे। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में? -0। देखो हमें उन्हीं फोर्स से मतलब है, उन फोर्स का से मतलब है जो एक्सेलरेशन के अलोंग या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, उसके परपेंडिकुलर वाले से T इक्वल मतलब, टू ए आ गया, है ना? तो यहाँ तो डायरेक्टली एक ही फोर्स लग रहा है t, और वो m इंटू a के बराबर हो जाएगा 1 इंटू a। तो ये इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। 1 और 2 को सॉल्व कर दो जल्दी A से। की 1 और 2 वैल्यू को solve कर दो, 20/3 है ना? हाँ सर। 20/3 हो जाएगी a की वैल्यू, और a मिलते ही t भी मिल जाएगा। तो सेम दोनों, वो Same। न्यूटन, ये पर सेकंड स्क्वायर में। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है? एक्सेलरेशन डायरेक्ट मिल जाता है। एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल टोटल मास। मास। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपको नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब देखो इसको, टेंशन तो इंटरनल होता है, ये नेट पुलिंग फोर्स में नहीं आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों पे मिला के। इस पूरे सिस्टम को नीचे कौन सा फोर्स खींच रहा है? mg 2 kg mg 20, 20, तो ये 20 आ गया। टोटल मास कितना है इसका? टोटल मास 2 3 kg। ये डायरेक्ट मिल गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मिल गया ना, एक्सेलरेशन मिलने के बाद किसी भी एक ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के टी निकाल दो, तो इस पे निकाल लो 1 kg पे, तो टी मिल जाएगा। टी इक्वल टू m इंटू ए लगा लो इस पे एक इक्वेशन बस। 20/3। = a। बस
जल्दी हो जाएगा इससे। हाँ सर। दोनों ही मेथड है। पहले ये बेसिक होता है कि इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और आंसर निकालो। ये थोड़ा शॉर्टकट होता है। सर ये टी कैंसिल कैसे होगा? अरे तू आ गया क्या? हाँ। ये टी इसलिए कैंसिल होगा ना, इंटरनल फोर्स है ना ये तो। देख ये 2 kg वाले को टी ऊपर खींच रहा है, 1 kg वाले को टी राइट में खींच रहा है। अगर इसको तू सीधा बना के देखे डायग्राम को, तो ये टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, स्ट्रिंग के अलोंग लग रहे हैं तो ये हाँ कैंसिल हो जाएंगे। हाँ। तो अभी कैसे आया है? पहले कहाँ चला गया था? मैंने मैसेज ही नहीं पढ़ा था आज का। और एक कौन गायब हो गया? पहले भी 16 थे, अभी भी 16 है। एक कोई निकल गया बीच में। पहले 17 थे क्या? अब तो मतलब 2 निकल लिए बीच में से ना। हाँ। अभी थर्ड वाले में 2-4 और निकल देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात ये? हाँ सर, ये मेथड समझ में आ गई। इसके नीचे वाला सॉल्व करो। अब इसके नीचे वाला दोनों तरीके से सॉल्व करो। नेट पुलिंग फोर्स से भी निकालो, इक्वेशन बना के भी निकालो। पहले उस छोटे मेथड से निकाल दो। पहले छोटे मेथड से निकालो। नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स कितना है इस पूरे सिस्टम को, कौन कौन खींच रहा है। भाई ये चलेगा तो एक साइड ही चलेगा, दोनों साइड तो नहीं चल सकता ना ये। नो नहीं सर। अब इसको देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड से कितना फोर्स खींच रहा है नीचे? 10 लेफ्ट kg साइड से 2 kg वाला 10 kg की साइड ही गिरेगा। डोमिनेट किधर करेगा? 10 kg वाले की साइड तो उधर चलेगा। पण सर नेट पुलिंग फोर्स तो 80 होगा ना, 100 माइनस बेटा, 80 होनी हो। हाँ हाँ 100 माइनस 80 तो होगा ना। तो वही तो कह रहा हूँ, डोमिनेट किधर करेगा? 100 वाले की साइड करेगा। तो आपको 20 माइनस करना पड़ेगा उसमें से, है ना? उसमें से 20 माइनस करना। एक सेकेंड ना, अर्चुल भाई का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ अर्चुल भाई, अभी मैं क्लास दे रहा हूँ। हाँ क्या वो आपने डाला तो टाइम लगेगा। हाँ उससे 20/3 आ रहा है डाउनवर्ड। हाँ सर। हाँ हाँ। सर फोन पे बात करो। वो तो डन कर दिया मैंने, डन लिखा हुआ। और टेंशन भी 20/3 आ रहा है वापस। आप ऐसे करो ना, वो वाला डिलीट कर दो, मैं नया वाला डाल दूंगा। अच्छा, तो मेरे को नया, हाँ हाँ, तो फिर मैं क्या करना है? नया डाउनलोड करके डालना है ना सब ग्रुप में। ठीक है। हाँ हो गया, इसका आंसर आ गया। हाँ सर, वो मेथड से भी आ गया और टेंशन भी 20/3 आ गया। दोनों से कर लिया। हाँ सर। हाँ सर। और ये सब प्राणी मैं बताऊं दोबारा एक बार? देखो इसमें देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हमने एक्सेलेरेशन उल्टा माना था क्या इसमें? वाओ, अच्छा तुमने, तुम्हारे कहने को उल्टा माना होगा मैंने। तो हमने इसमें एक्सेलेरेशन उल्टा मान रखा है। ऐसे कर लेते हैं, किसी के दिमाग में आ गया होगा सर ऊपर मान लेते हैं, तो ऊपर मान लिया एक्सेलेरेशन इसका। हाँ कोई तो रहा होगा खुरापाती इंसान इसमें। तो ये वाला नीचे चलेगा, एक ऊपर चलेगा एक नीचे चलेगा। सिंपल बात ये है ना। 10 kg वाले पे एक लग रहा है ऊपर टेंशन, नीचे लग रहा है 100 इसका mg फोर्स। तो 20 नीचे लग रहा है 20 और ऊपर लग रहा है t। तो 10 kg वाले के लिए क्या लिखो? पहले 2 kg वाले के लिए लिख रखा है। तो 2 kg वाले के लिए क्या लिखोगे? जिधर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा तो 20 माइनस t।
तो 20 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, और फिर इसके बाद 10 kg वाले पे क्या लिखोगे? ऊपर टेंशन ज्यादा मानना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टी माइनस 100 इक्वल टू एम ए। तो टी माइनस 100 इक्वल टू हो गया एम इंटू ए वाली। दोनों को सोल्व करेंगे, 1 और 2 को। 1 और 2 को ऐड करोगे तो टी एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -20/3। अब ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी वो गलत हो गई हमारी, उल्टी इस है। वजह से माइनस आ गया इसमें। पड़ेगी। उल्टी नहीं बेटा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उल्टी नहीं बोलते उसे, हाँ, उल्टी मत कर दिया करो ऐसे। चेंज डायरेक्शन है, चेंज। और सामने क्या रखा हुआ है उसमें उल्टी करनी पड़ेगी, ऐसे क्या बोल रहा है तू? मतलब गलत मानी थी। सर ना, तो डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या हो उल्टा। जाएगी इसकी? उल्टा। उल्टा नहीं, डायरेक्शन फीमेल है बेटा, उल्टी होती है फिर वो। उल्टा नहीं देखो होता सर, है। अब आप उल्टी बोल रहे हो। तो मैं तो उसको करेक्ट कर रहा हूँ, ये उल्टा बोल रहा था ना इस वजह से। कौन बोला था उल्टा? कौन? ओम नहीं, पता नहीं, कोई बोल रहा। जीत बोला हो। नहीं नहीं सर। तो -20/3 को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, इसके ऑपोजिट कर देंगे। रिवर्स। जो सर हमने मैं दूसरी डिवाइस से आ रहा हूँ, आने देना। हाँ, किसको आने देना? डिवाइस को। हाँ सर, हो गया हो गया। ओह नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? जो डायरेक्शन मानी वो गलत हो गई, तो इसको ऐसे मानना पड़ेगा फिर। तो ये हो गया हमारा ए मिल गया। अब किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तुम, है ना। किसी भी एक का क्या बना ही रखे हमने फ्री बॉडी, तो सबके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। टी 1 और निकाल 2 में से देंगे। किसी में भी पुट कर लो, टी मिल जाएगा इजीली। अब इसका होता है दूसरा तरीका, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करके। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? इस पे लग रहा है 100 और इस पे लग रहा है 80, तो चलेगा तो एक ही साइड, या तो हाँ सर। 20 की साइड जाएगा या 10 kg की साइड जाएगा। तो जिधर ज्यादा है उधर चलेगा। तो इधर 100 की साइड जाएगा तो फिर आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 20 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास 12, तो 20/3 डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर इसको मिलने के बाद क्या करना होता है? किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखना पड़ता है। तो या तो 1 का बना लेना, या 2 kg का बना लेना, या 10 का बना लेना। दोनों में से एक का बना लोगे, या तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी या फिर ये वाली मिलेगी। दोनों में आप किसी में भी एक ही वैल्यू पुट कर देना, तो सर ये आपको बोर्ड आंसर में तो यूज नहीं कर सकते ना मेथड? बोर्ड में नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, बोर्ड में नेट पुलिंग फोर्स ये नहीं होता है। एमसीक्यू हो तो साइड में रफ में तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो हाँ, वो एमसीक्यू में तो किसको पता लगता है, भले ही तो तुक्का ही मारा। हाँ, जैसे आज मारा होगा तुमने। आज क्या तुक्का मारू? 3 मार्कर में क्या मारू तुक्का? चलो ये वाला सॉल्व करो, ये तुम्हारे बोर्ड का ही क्वेश्चन है। सर केमिस्ट्री में तो ऑप्शन भी नहीं थे, तो तुक्का मारे क्या? अरे बाप रे, ये तो पोपट हो गया। पोपट का भी पोपट हो सर गया। केमिस्ट्री तो हाँ, इजी था, सर। एनसीईआरटी का ही था। हाँ सर, मतलब केमिस्ट्री अपना था। पर जेई वाला ऑप्शन नहीं दिया थे ना, मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ वो है। था, अपन ने जेई वाला दिया था ऐसा। मैथ्स भी इजी था। लेकिन सर चलो सच सच बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन नहीं बताए होते तो तुम कर लेते इतना? हाँ सर, थोड़ा बहुत कर लेते। थोड़ा बहुत कर लेते। थोड़ा बहुत कर लेते सर वो। इसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन अभी आधी है स्कूल के हिसाब से। तो स्कूल में कैसे करोगे? फिर वहां पे बताते हैं क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं। तो फिर हाँ सर, फिजिक्स के सर तो बहुत बार बता देते हैं, अगर बस क्लास में ध्यान रखना पड़ता है। वो कभी भी हाँ, वही। दिस क्वेश्चन विल कम। सर्कुलर जैसे मोशन बेटा। के 3 इक्वेशन डेराइव करने हैं 5 और मार्क वो के तो लिए। आएगा ही। कौन कौन से सर्कुलर मोशन में कौन से? सर 3 इक्वेशन। कौन से 3? अच्छा वो क्या कहते हैं? तो काइनेमेटिक्स थीटा। वाले जैसे हाँ, एकदम सिमिलर है वो। उससे किससे? वो तो कैलकुलस मेथड से करने हैं, किससे करने हैं? हाँ, कैलकुलस से। कैलकुलस नहीं करते। ठीक है, ये करो बेटा, ये वाला करो फटाफट से। इसमें फोर्स को रिजॉल्व करो।
नेट पुलिंग फोर्स देख लो फटाफट से, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन मिलते ही अपने को क्या मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी फटाफट से। ये इधर फोर्स कौन सा लगता है ये तो समझ आता है नहीं आता है, इसका ये कंपोनेंट रट लो, नहीं आता है तो ये mg sin थीटा ही होता है हमेशा। हाँ सर, ये रट लो, ये है ना mg sin थीटा ही होता है, ये वाला कंपोनेंट तो रट लेना है। ये सर ये तो यहाँ से एक बार आ गया, क्या अभी रट भी ही किसी गया को है। नहीं पता लगे तो इसे रट लो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 37 डिग्री पे है ना, तो ये 12 आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 12, और उधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 16, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 16 ज्यादा है तो 16 वाले के साइड चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन इधर रह जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सीधा इधर कर जाएगा, देते हैं 16 माइनस 1/4 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब किसी भी एक का फ्री बॉडी बनाएं और आंसर निकालें। तो पहले लेफ्ट साइड वाले का कर देते हैं, t माइनस 12 न्यूटन इक्वल्स टू 2 है। हाँ करो करो करो, जल्दी से करो, तो फिर करो। 14 न्यूटन है। हाँ 14 है। हाँ सर आ गया 14। आ गया। अमन अमन यस सर। अमन को फोन करके क्या बोलेगा तू, कैंडलन खत्म हो गया आज। अरे नहीं सर, वो आपने वो 40 मिनट्स का ये सेशन खत्म हुआ ना, तब मैंने इसको पूछा कि वो भूल तो नहीं गया ना कि भाई एनएलएम का सेशन है तो अभी भी ज्वाइन हो जा, तो उसने बोला नहीं मैं बाहर गया हूँ। वाओ, आने दे उसे कल, अभी उसको भी बताता हूँ बाहर गया। बोलना सर ने वर्क तो वही बोल रहा था कि कभी भी क्लास रखो मैं तो आ ही जाऊंगा। चल तो उसकी ही थी ना, इतने दिन से तो वही चिल्ला रहा था बैकअप ले लो बैकअप ले लो। अरे नहीं सर, अब उसको हम ऐसा रखते बोल। सर आप जो बोल रहे थे ना कि वो ऐसे दुखी दुखी आवाज में, ऐसे ही आवाज में बोल रहा था कि नहीं यार मैं बाहर हूँ, तो ऐसा नहीं। तो वो थोड़ा ऐसा लग तो रहा था कि उसको आना था लेकिन नहीं आ पाया। कहाँ ऐसे बाहर कहाँ चला गया है, इतना इमरजेंसी क्या काम आ गया है, वो पता नहीं सर, आपको बताएगा। हाँ सर, बात नहीं मारेगा ना, जो उससे कल उससे पूछ लेना। सबसे जरूरी काम क्या हो सकता है कि खुद की शादी हो, इससे जरूरी हो कोई काम नहीं हो सकता है कि आपको जाना जरूरी है भाई उसमें, तो उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बिना वो काम हो भी नहीं सकता ना, तो मतलब आपको जाना ही पड़ेगा उसमें, उससे जरूरी काम और क्या हो सकता है ये बताओ। हाँ कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता ना उससे जरूरी। पीयूष पीयूष कुछ टिप्पणी देना चाहोगे, टिप्पणी देना चाहोगे कुछ बेटा तुम इस पे, इससे जरूरी काम और कोई हो सकता है कि ये बताओ तुम। आप जाते हो कभी बाहर? हाँ नहीं बिल्कुल जरूरी काम ही नहीं पड़ता मेरे को, तो बाहर जाने का क्या काम। सर सामान लेने बाहर नहीं जाते हो? सामान नहीं, सामान घर पे आ जाते हैं अपने। वो देख घर पे आ जाता है सब। कौन से सामान की बात कर रहा है बे तू? सर खाने पीने का और क्या समझे सर? सर आप क्या समझ रहे हो? क्योंकि सर वैसा सामान तो आप साइकिलिंग में लेते हो। क्या ग्रोसरी वगैरह के बारे में समझाता, पर मेरे को लगा तू क्या बोल रहा है ऐसे सामान। हाँ तो जियो वाले से मंगवा लेते हैं भाई, सही है। यहाँ के यही है, 2 दिन में दे जाता है फटाफट, सेम रेट पे, बढ़िया रहता है। कौन जाए वहाँ पे लाइन में लगे, यहाँ से ऑर्डर कर दो आ जाएगा चुपचाप देने। इस वाले क्वेश्चन में अपने को वही क्या निकालना था, इसमें अपने को T1 निकालने होंगे और एक्सेलरेशन निकालने होंगे, है ना। इनके अपने को क्या निकालने थे, एक्सेलरेशन निकालने होंगे दोनों ब्लॉक के, और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे डायग्राम एक बार बना सकते हो नीचे? इसका डायग्राम अपन कहाँ बनाए, ये तो है नहीं।
इसमें ये डेटा याद कर लो 2 kg और 20 kg का है ना, इधर बना देता हूँ यहाँ पे 2 और 20। नमन यस सर। बहुत बिगड़ गया है तो बेटा। सर मैंने क्या किया सर? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है टीचर से, सामान लेने कहाँ जाते हो सर आप? सर ग्रोसरी में भी क्या गंदा है सर, आप जो समझे वो, मुझे क्या पता आप क्या लेने जाते हो, मैंने तो ग्रोसरी बेटा समझे ही बोला था। आप 11th में तो पूरा स्पेसिफाई किया कर, अब तो 10th में नहीं है। हाँ सर तो मैं नहीं बिगड़ा सर, आप बिगड़ गए। तो हमारी मैं तो तो उम्र अभी हो गई ना वही बेटा, बच्चा हूँ। ये तो हमारी तो उम्र उनकी हो तो गई ना। इंजीनियरिंग हो गई। हाँ अब बिगड़ने के दिन तो अच्छा, तेरे हाँ। चालू हुए हैं। हाँ सही है सर। हाँ तो पूरा स्पेसिफाई किया कर, हमने गलत समझ गया। ठीक है सर। इसमें एक्सेलरेशन निकालने हैं अपने को दोनों के, तो पहले तो आप लगाओ कांस्टेंट मोशन इसमें, क्योंकि A1 A2 दोनों मानोगे, दोनों में रिलेशन चाहिए। इसमें सिंपल फंडा क्या है कि आपको कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, जितने वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कम से कम हो तो सबसे बेस्ट रहता है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल सबसे कम रखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो डायग्राम बनाओ इसका, और डायग्राम बनाने के बाद इसमें बनाते हैं अपन इसकी एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन 2 कौन सी डायरेक्शन में लिया है? तो बता, तू बोलेगा जिसमें ले लूंगा मैं, उसी से आंसर आ जाएगा। बता कहाँ लेना है, 20 का किधर लेना है, ऊपर नीचे? 20 का डाउनवर्ड और 2 का ऊपर। नीचे 2 का ऊपर। इसका A1 और 2 का ऊपर ले लिया, तो ये A2 ले लिया। अब पहले तो A1 A2 में रिलेशन निकला। इसमें देखिए ये वाला पॉइंट ऊपर चल रहा है, ये वाला पॉइंट 0 पे, तो इस पुली का एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, ऊपर मान लो इसका पुली का एक्सेलरेशन। हाँ सर। अब ये पुली जिस एक्सेलरेशन से चल रही होगी वही एक्सेलरेशन 20 kg का होगा। हाँ सर होगा ना। तो अगर 20 का A1 मान रखा है तो मतलब ये तो A1 से चल रही है। यस सर। इन दोनों में इस पुली पे फॉर्मूला लिख ले। पुली के लिए A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 2A1 इक्वल टू क्या मिल गया, A2 मिल गया। एक इक्वेशन तो ये हो गई। सर इसे पॉइंट मेथड से कर ले, पॉइंट मेथड से कर ले। कहाँ से करना है बता? तो वही आएगा 2A1 माइनस A2 इक्वल्स 0। देख 20 kg वाला नीचे चल रहा है A1 से, तो ये पुली चलेगी ऊपर A1 से। इसका मतलब ये वाला पॉइंट 1 मान लिया, तो ये 2, ये 3 और ये 4। पॉइंट 1 चल रहा है ऊपर A2 से, तो माइनस A2। 2 और 3 पुली से कनेक्टेड है, पुली चल रही है A1 से ऊपर, मतलब वो स्ट्रिंग को टाइट कर दें तो 2A1, और 4 वाला तो 0 पे, इक्वल टू 0। तो वही आ रहा है जी। ये पुली A1 से ऊपर चल रही है, वो आपने वो फॉर्मूले से निकाला ना? नहीं, इससे निकला, इससे वो तो डायरेक्ट पता लग गया ना। देख 20 kg वाला नीचे, तो पुली ऊपर, एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा उतना ही पुली का होगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। हाँ। इसलिए वो पता लग गया, वो तो वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। अब इसमें टेंशन मान लो, और टेंशन मान के इक्वेशन लिख दो। 2 टेंशन मानने पड़ेंगे, तो आपको बेसिकली 2 इक्वेशन और लिखने हैं। एक इक्वेशन एक तो सर, एक तो ये T1 इक्वल्स टू 2T2 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो T1, यहाँ पे नीचे लग रहा है 20, तो यहाँ पे T1 लग रहा है, तो यहाँ पे भी T1 लग रहा होगा। हाँ तो T2 इक्वल्स टू T1। इसमें 2T1 लग रहा होगा, यहाँ पे 2T1 लग रहा है, तो यहाँ पे भी 2T1 लग रहा होगा, और यहाँ पे लग रहा होगा कितना, 200। अब सब है तुम्हारे पास, जल्दी से इक्वेशन लिखो और आंसर निकालो T1 T2 के। पोपट, अरे ओ पोपट, उड़ गया सर। पोपट यार बोला कर, चिन्ह में रिकॉर्डिंग और करता है अपनी, देख ले तो।
सर तो क्लास से निकाल दो, उसमें क्या है। अरे उल्टा सीधा रिकॉर्ड हो जाएगा तो किसी को बता देगा तो हमारी क्लास में देखो हम छरे से बोलते हैं ये बेटा बहुत शादी मेरा आईडी से निकाल दो। नहीं जिनमें सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर देखेंगे तेने किसी के काम आ जाए तो किसी को जरूरत पड़े तो वही सर बता देना। देखो आपके लेक्चर के कारण। हाँ सर मुझे काम आया अभी रिसेंटली। ले लेना बेटा इससे है ना। सर इनसे उसके खुद के YouTube के चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलेगा हम बाद में कॉपीराइट लगा देंगे इस पे। A1 110/3 और A2 220/7 T1 380/3 आ रहा है। T1 आ रहा है 600/7 T2 आ रहा है 300/7 कुछ गोटा हुआ आया नहीं सर A1 T2 है ही कहाँ? अच्छा T2 है ही नहीं। अरे वो ऊपर T1 T2 मान रखे थे मतलब इस पे 2 kg पे आ रहा है 2 kg पे आ रहा है 300/7 और 20 kg पे आ रहा है 600/7। पहले T1 T2 मानते किया था ना इस वजह से। ये एक्सेलरेशन मैच हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर एक्सेलरेशन आ गया दोनों का। मैं सॉल्व करूं क्या भाई बोलो जल्दी से। सर मेरा नहीं आया पता नहीं कुछ गोटा मेरा हुआ। आ गया हाँ बात। सर एक बार करके दिखाओ। देखो इस पे 20 kg पे लिखो पहले 20 नहीं हाँ 20 kg वाले ब्लॉक पे लिखो तो नीचे एक्सेलरेशन नीचे तो 200 माइनस 2t1 इक्वल टू 20 इंटू A1 ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 और 2 kg वाले पे लिखो तो 2 kg वाले माइनस T1 T1 माइनस 20 इक्वल टू 282 है ना। अब T1 T2 अपने को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले पूरी इक्वेशन को देखो क्या कर ले। इसमें पहले तो A2 की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा T1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 2A1 और इसको साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो और 2 से मल्टीप्लाई कट करके जाएगा 2 इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर दो। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूँ। 160 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कर लो तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 40 इक्वल टू 20A1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और 8 तो A1 कितना हो जाएगा मेरे पास 160/28 28 ये कितना आ जाएगा उसके बराबर आ जाएगा ना 40/40 20/7 40/4 से कट लेते हैं इसे ना 40 20/7 40/7 ना। हाँ सॉरी 40/7 हाँ तो 40/7 आ गया आपके पास प्लस में आया मतलब इसकी डायरेक्शन तो करेक्ट है इसकी डायरेक्शन तो सही है। अब A2 निकाल दो इससे है ना या फिर A2 निकालने की जरूरत ही नहीं ना। सर मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी एक्सेलरेशन की क्या एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी सही है जो मानी वो सही मानी अरे तो प्लस मानी मतलब सही है। अब दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव में आएगा। नहीं नहीं अरे सब कुछ सही मान लिया है। अब देखो तुम्हें तो A1 मिल गया ना A1 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में वहां से T1 मिल जाएगा T1 मिल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। A1 पता है A2 पता लग जाएगा और T1 पता है तो दोनों जगह के टेंशन पता लग जाएंगे। या नीचे इस वाले ब्लॉक पे क्या टेंशन है T1 है इस वाले ब्लॉक पे क्या टेंशन है 2T1 है बस सब कुछ पता लग गया ना क्या है। ये है समझ में सर आ गया सर आ गया सर।
पोपट मैंने बहुत बड़ा गोटा किया था। अरे ओ हाँ पोपट सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है ना, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। इसमें बनाओ, डायग्राम बनाओ, फिर मैं उधर समझा देता हूँ इसको। बना लिया डायग्राम? 10 to 4। देखो इसमें क्या दे रखा था अपने को, ऐसे डायग्राम दे रखा है। क्या था, ऐसे एक पुली है ना ऊपर, इसके साथ यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, और इसके साथ यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है। एक साइड 4 kg का है और एक साइड 2 kg का। आपको सेम वही चीजें निकालनी है, टेंशन और एक्सेलेरेशन दोनों के। अब देखो, पहले अपन ऐसा मान ले कि इसमें एक्सेलेरेशन ऊपर मान ले इसका, या नीचे मानना चाहिए? नीचे मानना चाहिए ना। इसका एक्सेलेरेशन मान लो नीचे है a1। अगर इसका a1 है तो इस पुली का भी a1 ऊपर है, और इस पुली का a1 ऊपर है, तो इन दोनों का एक्सेलेरेशन भी मान लिया जाए, अलग अलग मानना पड़ेगा। इसका बताओ a2 का किधर माने? A2 4 वाले में नीचे, 4 वाला डाउनवर्ड मानते हैं, 2 वाला अपवर्ड। 2 वाला ऊपर। ठीक है, तो ये a3 हो गया और ये a2 हो गया। अब पहली बात तो इसमें पुली से इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। इस पुली का एक्सेलरेशन है a1, तो प्लस a1 इक्वल टू a2 माइनस a3/2 माइनस a3/2। तो एक रिलेशन तो ये हो गया 2a1 इक्वल टू a2 माइनस a3। ठीक है, उसके बाद टेंशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे टेंशन तो सेम ही होगा, यहाँ पे टेंशन T मान लो, यहाँ पे T मान लो, दोनों साइड तो बराबर ही होगा। यहाँ पे T होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। T, और वो 2T डाउनवर्ड। यहाँ पे भी 2T हो जाएगा। अब देखो अपने को कितने वेरिएबल है, a1 a2 a3, 3 तो ये, और एक टेंशन 4 इक्वेशन मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। 3 ब्लॉक है अपने पास, एक तो ऑलरेडी मिल चुकी है। इस पे इक्वेशन लिखेंगे, इस पे नीचे लग रहा है 40, इस पे नीचे लग रहा है 20, इस पे नीचे लग रहा है 100। अब एक इक्वेशन इस पे लिखो 4 kg पे, एक लिखो 2 kg पे, एक लिखो 10 kg पे। a1 a2 a3 वैल्यू सबको सॉल्व करना पड़ेगा, एक सबको में डाल सॉल्व करना देंगे। पड़ेगा फिर। हाँ सर। चलो ट्राई करो। 80/3 a1 5/3 और a2 10/3 है। क्या आंसर? हाँ आंसर अच्छा मैंने करवाया था क्या पूरा? नहीं, मैंने भी शायद छोड़ दिया इसमें ना सॉल्व करने सर के रुको, लिए। अभी कर लेते हैं। हाँ कर लो, अभी कर लो। इस बार वो नहीं आया है क्या डॉक्टर गुलाटी? कौन सा? डॉक्टर गुलाटी आता था ना वो आईपीएल के टाइम पे, वो
ओम बाबू, ओम का है? ओम ओम, अरे ओम, ओम कहाँ गया? गया ओम? गया। सर टी की वैल्यू 800/23 आ रही है। मेरे को नहीं, मैंने सोल्व ही नहीं कर रखा है तो किसी का आया है वापस तो मेरा तो 80/3 आया। किंग्स 11 पंजाब ने टॉस जीत लिया है बॉलिंग ली। और वाह बेटा, मेरे से पहले अपडेट हो तुम, है ना? वाह, मैं तो सोचा मैंने कहा तुम्हें पता बाजू में तो। ये सब कर रहा बाजू में उधर से हॉट स्टार चला रखा होगा आधी स्क्रीन पे। अरे नहीं सर, एक कान में इधर से सुन रहा होगा और एक कान में उधर से मैच सुन रहा अरे होगा। नहीं नहीं सर, तेरे को कैसे पता फिर बॉलिंग दी है फिर? अतिरिक्त बस पे आया नोटिफिकेशन ऐसे ऊपर। बस सबसे फास्ट कौन चलता है, मतलब सबसे जल्दी अपडेट किस पे आता है? हॉटस्टार। टीवी। टीवी हाँ, टीवी को भी डिले होता है पीयूष थोड़ा सा। एकदम सही बोला। नहीं सर, टीवी के पहले भी एक वो बैटिंग वाली साइट थी 2 साल हाँ, पहले, वही किसी तो। ने ढूंढी थी। वही वो तो। पता नहीं क्रिकेट उसमें लाइव फीचर लाइन मिला रहता करके। है। हाँ क्रिकेट लाइव। पता नहीं कौन सी टीवी से थी सही। टीवी से पहले भी अपडेट हो जाता है कोई एक साइड ऐसे हाँ, सर बता वो दो चेस पर अपडेट। चेस में हॉर्स होता है ना, वैसा आइकन था उसका। सर 7:30 से पहले तो निपटा दोगे ना? नहीं, अभी तो एक और सेशन है 7:30 से पहले क्या? यही सर, ये सेशन तो अभी निपट गया। अभी देखो सर, रिजॉइन हाँ, करते हैं। इसके बाद विजन कर लो। हाँ, सर आप टेंशन निकालो ना, मेरा तो 800/23 सर आया। मुझे तो A2 क्या आया? A2 ये टू रुक 10/3। मैं क्या? करूँ क्या सॉल्व एक बार? अभी 4 kg पे लिख लेते हैं। 4 kg पे कितना हो जाएगा? 40 - t = 4 × 8 3। ये इक्वेशन नंबर 2। 2 kg पे लिखेंगे तो 2 kg पे हो जाएगा t - 20 = 2a2। और 100 kg पे लिखेंगे तो वहां पे हो जाएगा हमारे पास 100 - 2t = 10a1। A2 तो मेरा TV 0 आ रहा है। 170/20 आया। और अब अपने ऐसा करें, ये तीनों इक्वेशन मैंने बना ली है, आपने जो लिखी वही मैंने बनाई है। ये बना ली मैंने। तो अपन ऐसा करें कि पहले 2 और 3 को तो ऐड कर लें, तो इससे तो अपना t तो एलिमिनेट हो जाएगा एक अरे तरह से। अपन सर, हम वो कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट A1 A2 A3 की वैल्यू लेके वो इक्वेशन 1 कितना सॉल्व करना है मेरे को? मेरा 800/23 आया। आप टेंशन की वैल्यू आप एक बार सॉल्व करके कर लेते हैं रीचेक। तो तू रीचेक करना है एक बार या मैं करूं? फिर आप कर दो तो बाकियों का भी हो जाएगा। मतलब तो मेरे को फंसा रहा है ना? अरे समझ सही गया। में मैंने किया सर, मैं आपको फोटो भेजूं? नहीं तो फंसा रहा है मेरे को। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 20 = इधर से हो जाएगा 4a3
प्लस 2a2 और अपन अब इक्वेशन 3 2 और 3 में रिलेशन लिखते हैं 5a2 minus 5a3 इसको 10a1 को और इसमें इस इक्वेशन 4 को अपन 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 50 800/3 हाँ 800/3 13 आ रहा है 5a1 है ना। अब 13 आ रहा है, 23 आ 13 आ रहा है। अरे इसमें भी अपन किसी को ऐड करते हैं एक बार। हाँ इसको 3 और 4 को ऐड कर लें, ये 5 बना लेते हैं। 3 और 5 को ऐड कर लें अपन। अरे बोलो कुछ तो। हाँ सर जैसे करना करो, बहुत सही यूज कर मेथड है। सकते हैं क्या फोर में 1 को यूज कर सकते हैं 10a1 की या वजह फिर सर जो उदय बोल रहा था कि सारी इक्वेशन को 1 में डाल दो, सब टी के वही फॉर्म में a1 a2 a3 निकाल के डायरेक्ट 1 में डाल दो तो सीधा t मिल a1 a2 a3 निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। उसके निकालने के बिना भी a1 a2 a3 सबको हम t के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, निकल जाएगा। a3 हो जाएगा 40 minus t/4। मेरे सर को क्या आंसर बोल मैच नहीं हो रहा, वही पूछना है आपसे। आंसर वही तो प्रॉब्लम है, आंसर मैच नहीं हो रहा। हो जाएगा 2 बार करना। मुझे तो 800/13 आया। तो मेहनत करवाओगे सही मेरे से ना, मान नहीं रहे हो, ऐसे नहीं मानोगे तुम। मेरे से मेहनत करवाओगे थे। पीयूष सर मेरा तो t0 आ रहा है। बाप रे, मैं तो खत्म। तेरे से उम्मीद थी मेरे को, तो तेने t0 ला दिया है। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए देखें। अरे यार इसमें ना अटक बहुत रहा है। एक तो ये मेरे को बहुत टाइम लग रहा है मार्कर चेंज करने में। सर मेरा देखो a1 a2 a3 आ गया। अब शांति रख। a1 की वैल्यू क्या है? रुकना। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a1 की वैल्यू है अपने पास 100 a2 minus a3/2 2t/10। ये a1 की वैल्यू है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। a2 की वैल्यू क्या है? t minus 20 divided by 2 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है? 40 minus t/4। ठीक है, अब अपन क्या करें, इसमें एलसीएम ले लेते हैं इसका 4। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। अरे सर अभी वो LHS को रहने दो, पहले RHS का कर दो। वो नीचे 5 आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो 2 से ही कर दो पहले वाले। सर 2 से ही कर दो ना सीधा। हाँ बस 2t minus 40 plus t by 4। अच्छा प्लस t। हाँ मेरी भूल देखा सही है ना। इक्वल 100 minus 2t by 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 4 से, इसको 5 से। कर लोगे ना यार? आप एक बार निकाल दो, एक से t निकाल दो तो हो गया भाई। अब भगवान बच्चा 800/23 आ गया। चल तू डबल तो बस मेरा आगे तो सही है। तो सही है तेरा, सही है, सही है। उदय का सही है। उदय का सही है। हाँ उदय का सही है। उदय का गलत हो तो फिर इसको जूते मारना। कल तुम सॉल्व तो करना। उदय का गलत है तो फिर इसको जूते पड़ेंगे। उदय का सही है उदय सर। हाँ क्या सर, ये वाला कर ले, है ना? कर लेते हैं। चलो ट्राई करो ना। 1 kg और 4 kg आप लोग दे रखा है, वही a1 a2 और t निकालने हैं। 1 kg 4 kg का ब्लॉक दे रखा है, a1 a2 और t निकालने हैं। डायग्राम बनाओ फटाफट से, कांस्टेंट लगाओ, a1 a2 में रिलेशन निकालो और 2 ब्लॉक पे इक्वेशन लिखो। सर इस क्वेश्चन में 3 4 5 मिनट देना। 3 4 5 मिनट में तो मैच स्टार्ट हो जाएगा। पागल है क्या? हमारा पोपट तो भाग ही गया होगा। पोपट बाय सर। बाय पोपट। सर आज का मैच क्यों देखना है? हाँ क्यों देखने का मैच? जिस दिन राजस्थान रॉयल का हो उसी दिन देखने का है, बाकी क्यों देखने का? सर आज मैच का नहीं है, संडे का है। क्या
आज संडे है ना। अच्छा, इसलिए मेरे को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है? हाँ, कब? जब राजस्थान रॉयल वाले चेन्नई सुपर किंग को हरा देते हैं, मजा ही है बन तो जाता सर है। आपको खुशी बहुत कम मिलती मतलब होगी ना? कभी नहीं होती। नहीं, कभी तो ऐसे तो मत बोलिए यार। कभी हराते कभी तो होती है। कभी कभी तो हरा ही देते हैं यार, ऐसे तो ना। सर इस हिसाब से तो मुझे कभी नहीं होता। क्या नहीं सर, जब आरसीबी सीएसके को हराती है तब। आरसीबी वो तो उस दिन आरसीबी तो मजे सीएसके आ में तो जाते हैं। मुझे हमेशा मजा आता है क्योंकि धोनी मारता ही है, सीएसके जीते या हारे चिन्ह समय में। आरसीबी अगर सीएसके को हरा दे तो मजा ही है, तो दिन ही मजा आ जाता है उस दिन तो। मजा ही आ जाता है। और सबसे ज्यादा फिर से मजा आरसीबी फैंस के लिए टेम्पररी हैप्पीनेस आ जाती है। नहीं, हाँ, जिस दिन टेम्पररी हैप्पीनेस बहुत मस्त मजा। और दूसरी बात, जिस दिन सीएसके हारती है उस दिन मेरे को बड़ी खुशी होती है। कल दुख हुआ था मेरे को, साला फर्स्ट हाँ मैच ही। सर। सर तो आपको बहुत दुख के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, तभी तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ सीएसके को। यार उसमें धोनी है, वो तो वैसे भी बात है कि जीतने वाली टीम है, उसको क्यों सपोर्ट करने का? हाँ, ऐसी टीम को सपोर्ट करो जो बेचारी कचरा टीम हो। राजस्थान रॉयल को सपोर्ट किया करो तुम तो भी। सर सपोर्ट करने का क्या और मतलब तो है? आपको कचरे जैसा रिजल्ट ही मिलेगा उन वो टीम से। सेटिस्फेक्शन तो सर मिलता है जीत जाती है तो। अरे वाह, कचरा भी जीत सकता है। लेकिन सर नहीं, फिर हार सर वो गया आप तो इसलिए कचरे बोल का रहे हो कचरा ही क्योंकि होगा। आप राजस्थान में सर गुजरात लायंस आई थी 2 साल पहले, तो मैंने भी गुजरात को सपोर्ट किया था। हमने किया था गुजरात को सपोर्ट। हाँ सर किया था, भले हम फर्स्ट सीजन में अच्छा गए, सेकंड में बहुत बकवास, फिर भी। ये दो ही तो टीमें अच्छी है, सीएसके और राजस्थान रॉयल, जो दोनों बहन हुई वापस आ गई। तो भी सर एमआई कैसे 4 टाइटल जीत गई? ना, ठीक है, 2 साल बहन हो गई थी ना दोनों टीमें। हाँ, उसमें एक साल। अभी वापिस होगी सर, टाइम का आने दो। टाइम वापस बहन होगी। अभी मुंबई होगी फैन, तू देखना बेटा। अरे मुंबई बैन नहीं हो सकती, वो तूने गलत बात की। वही मुंबई नहीं बैन हो सकती। अंबानी पकड़ा भी गया तो भी वो पैसे खिला देगा, और अंबानी ने अगर मुंबई इंडियंस को रिट्रैक्ट कर दिया तो फिर आईपीएल के कितने पैसे खत्म हो जाएंगे फिक्सिंग वाले। अंबानी, आईपीएल का धंधा है अंबानी के साथ। चलो इसका करें, मैं सॉल्व करूं कि तुम कर रहे हो? कर रहे हैं। चल एक मिनट। किसी के पीछे से कमेंट्री की आवाज आ रही है मेरे को। सर A1 की वैल्यू 482 आई, अभी आगे करते हैं देखो। पोपट के घर से आ रही है मेरे को। नहीं सर, मैं तो रूम में बैठा हूँ। टीवी चल रही है आसपास कहीं? नहीं, टी की वैल्यू 10 है। ठीक है। टी, हाँ, टी की वैल्यू 10 आ रही है। A1 A2 0 आ रहे हैं, टी की वैल्यू 10 आ रही है। इस बार तेरा अगर A1 A2 नहीं निकले क्या फिर? हाँ हाँ, आगे 0, ये तो 0 आ सकता है ना। हाँ, A1 A2 तो 0 आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आज टिकटॉक की टीम का वो मैच है। टिकटॉक की टीम का मैच है? हाँ सर। टिकटॉक कौन सी टीम है टिकटॉक की? किंग्स 11 पंजाब। उसमें क्या यशवंत चहल है क्या? चहल किस में? चहल तो सीएसके में है ना। वशिया टिकटॉक पे। हाँ, हर्ष वशिया टिकटॉक पे। नहीं, की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? लांबा की? हाँ सर। अच्छा, इसको फालतू बातें ही आती है सर। अरे टिकटॉक का अल्टरनेट आ गया ना। टिकटॉक का अल्टरनेट आ गया ना, तेरे को यूज नहीं करते क्या तू उसे? आपको रील्स आ गया है ना।
नहीं नहीं सर, वो तो जोश यूज करता है, जोश। जोश ठीक है। जोश क्या है? मेरे को भी नहीं पता सर, सर, वो- ये पोपट को सब पता है, वो यूज हाँ करता सर, है। वो गेम TikTok खेलते का तब ही उसकी ऐड आती alternative है। रहती है। हाँ सर। ऐसा क्या? अरे भाई क्या लंबा ढूंढ भाई, ये जो भी नाम बता रहा है जल्दी से, और यूज करना स्टार्ट कर उसे। नहीं नहीं सर। क्या मैं बता दूं बेटा? बहुत टाइम लगाती है। हो गया सर। सर बाकी A1 लोग इज का- 42 आ गया, अभी रुको आगे कर रहे हैं। अबे अभी तक इतना ही कर रहे हैं क्या? इसका एक्सेलेरेशन डाउनलोड मान लिया है A1, फिर इसमें मान लिया A2 ऊपर, फिर हमने क्या लगा दिया इसमें, कंस्टेंट मोशन लगा दिया स्ट्रिंग वाला। तो ये पॉइंट मार्क कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A1 चल रहा है, हाँ सर, पॉइंट आ नंबर गया। 1 चल रहा है नीचे, भी आ गया। तो प्लस A1। और 2 3 0 पे हैं तो उनका नहीं लिखा है। 4 5 पे हैं जो 4 kg के साथ कनेक्टेड है, 4 वो kg वाला relation- ऊपर चल रहा है, तो माइनस 2A1, 4 का माइनस A2 और 5 का भी माइनस A2, तो दोनों का माइनस 2A2 हो गया। सिमिलरली 6 7 भी नहीं चल रहे हैं, 8 9 भी चल रहे हैं ऊपर, तो माइनस 2A2 और 10 का 0 इक्वल टू 0। A1 A2 में रिलेशन मिल गया है। अब आपको टेंशन का रिलेशन पता कर दो। यहाँ पे T लग रहा है, यहाँ पे T मान लो, तो इस पुली पे यहाँ पे T लग रहा है, इस पुली पे यहाँ पे T लग रहा है। मार्कर चेंज करूंगी क्या हो जाएगा, एक साथ दिख नहीं रहा है। और वहां पे 4 और 5 पे ऊपर T लग रहे हैं दोनों साइड, तो नीचे कितना लगेगा? 2T लग जाएगा, है ना? यहाँ पे कितना लग जाएगा भाई? 2T लग जाएगा, यहाँ पे 2T लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे T लग रहे हैं तो यहाँ पे भी T लगेंगे, यहाँ पे भी T लगेंगे। सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन फॉर सेम होंगे, तो यहाँ पे भी 2T लग जाएगा। अब इस 4 kg वाले पे 2 फोर्स हैं ऊपर, 2T और 2T 4T हो जाएगा टोटल। ये डायग्राम बना रखा है। अरे हाँ वही गलती करी मैंने, सिर्फ और 2T लिया। इसका मास का, इसका वेट लग रहा है नीचे 40 नीचे 40, और इसका 40 एक्सेलरेशन minus ऊपर 40 8। equals to 4A। तो इसमें बनाई, और एक इक्वेशन बनाई 1 kg पे, 2 इक्वेशन और एक इक्वेशन कांस्टेंट की। 3 ही वेरिएबल है, A1 A2 और T। इनको सॉल्व करोगे तो A1 A2 तो 0 आ रहे हैं, A1 plus A2 की equals वैल्यू to 10 भी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। रेफरेंस स्वयं से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना। ओके सर। तो कब होगी? ओके सर। जिस दिन थर्सडे के दिन तुम बोल रहे थे उस दिन होगी ना? हाँ सर। मेरे को याद दिला देना, वेडनेसडे को एक दिन पहले बता देना कि सर कल क्लास का है। 1 सर से 2 आपने वाला सही बोला था, तीसरी क्लास में और जने निकल जाएंगे, 12 हो। आ रहा हाँ सर 12। एक बच्चा आएगा, उसे भी पढ़ा देंगे अपन तो। सर कल 9 से 10 रख सकते हो अगले 3 दिन हाँ सर। बायो की क्लास नहीं है। नहीं मेरी पूछ लो क्लास सबको कन्वीनियंट हो तो। नहीं तुम रहने दो। अरे अपन वही तो बात थी, वो तो पहले भी बोला था 9 to 10 का, तो लेकिन इसी क्लास थी ना बायो की, वरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। चलो थर्सडे को कि ट्यूसडे को, किस दिन बोल रहे थे? थर्सडे को सर, थर्सडे को 1 से 2 और फ्राइडे को भी 1 से 2। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय सर। सर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। अमन को बोल देना चैप्टर खत्म हो गया है। क्या सर? अमन को बोलना चैप्टर खत्म हो गया है, सर ने 3-4 क्लासेस ली थी कल। हाँ सर। बाय बाय बाय।